पीएम मोदी की युद्ध नीति के कायल हुए चिदंबरम शशि थरूर ने कांग्रेस को दिखाया आईना। चिदंबरम बोले, भारत का जवाब बुद्धिमत्तापूर्ण और संतुलित। शशि थरूर ने कहा, 1971 के हालात और 2024 के हालात में फर्क है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति बोले, सीज फायर ने पाक की जान बचाई। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की ताकत दिखाई। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार जारी सैन्य झड़पें अब समाप्त हो गई है। दोनों देशों ने शनिवार को सीज फायर पर समझौता कर लिया है। भारत ने मिसाइल हमले के जरिए पाकिस्तान के सभी प्रमुख एयरबेस को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने लगातार भारत के ऊपर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने सीज फायर की मांग कर दी। अब भारत और पाकिस्तान के इस सीज फायर की तुलना साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से की जा रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेताओं ने तो इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की तुलना भी शुरू कर दी है। अब इस तुलना को लेकर के कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बड़ा बयान देते हुए कांग्रेस को ही आईना दिखा दिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम प्रधानमंत्री मोदी की युद्ध नीति के कायल हो गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। इसके अलावा अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि सीज फायर ने पाकिस्तान की जान बचाई है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की ताकत दिखाई है। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि भारत ने सटीक कार्रवाई की है आतंकवाद के खिलाफ। यानी कि सीधे तौर पर अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति भी ये मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने अपनी ताकत दिखाई है, आतंकवाद के खिलाफ अपनी क्षमता दिखाई है। इतना ही नहीं, जो सीज फायर का ऐलान किया गया है, इससे पाकिस्तान को ही फायदा है, क्योंकि पाकिस्तान की जान बच गई है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ भारत इसी तरीके से कार्रवाई जारी रखता तो भविष्य में पाकिस्तान का नामो निशान देश के नक्शे से भी मिट जाता। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम कांग्रेस के नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम की करें तो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित अपने कॉलम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत द्वारा पाकिस्तान को दिए गए जवाब को बुद्धिमत्ता पूर्ण और संतुलित बताया है। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए पर्यटकों पर आतंकी हमले के बाद देश में बदला लेने की आवाज तेज थी, लेकिन सरकार ने सीमित सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुनकर एक बड़ा युद्ध टाल दिया। उन्होंने कहा कि भारत की सैन्य कार्रवाई सीमित और सुनियोजित थी, जिसका उद्देश्य आतंकी ठिकानों की बुनियादी ढांचे को नष्ट करना था। चिदंबरम ने अपने कॉलम में इस कार्रवाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समझदारी भरा कदम बताया, क्योंकि इससे भारत ने पूर्ण युद्ध की स्थिति को टालते हुए वैश्विक स्थिरता को प्राथमिकता दी है। इसके अलावा आपको बता दें कि न सिर्फ पी चिदंबरम बल्कि कांग्रेस के ही नेता शशि थरूर का बयान भी सामने आया। उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि हम एक ऐसे चरण में पहुंच गए थे जहां तनाव बेवजह नियंत्रण से बाहर हो रहा था। हमारे लिए शांति जरूरी है। सच तो यह है कि 1971 के हालात 2025 के हालात जैसे नहीं है, काफी ज्यादा मतभेद है। यह ऐसा युद्ध नहीं था जिसे हम जारी रखना चाहते थे। हम बस आतंकवादियों को सबक सिखाना चाहते थे और वो सबक सिखाया गया है। मुझे यकीन है कि सरकार पहलगाम के भयावहता को अंजाम देने वाले व्यक्तियों की पहचान करने और उनका पता लगाने की कोशिश जारी रखेगी। सुनिए क्या कुछ कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा। See, the fact is that to my mind, we had reached a stage where the escalation was needlessly getting out of control. Peace is necessary for us. The truth is that the circumstances of 1971 are not the circumstances of 2025. There are differences. As far as I'm concerned, I believe that the people of India deserve peace. We have suffered a lot. We have lost a lot of casualties. Ask the people of Poonch how many have died since this war began and the shelling from the Pakistanis. I'm not saying that we should always stop wars. When there are reasons to continue them, we should continue. But this was not a war we intended to continue. We just wanted to teach the terrorists a lesson. That lesson has been taught. I'm sure the government will continue trying to identify and track the specific individuals who did the horrors of Pahalgam.
But as far as this particular conflict with Pakistan was concerned, there was no reason to risk the loss of more lives and limbs and fortunes. We need to focus on the well-being and prosperity of Indian people, of growth, development, progress. I think the peace is the right way to go at this stage. Sir, India's position on terrorism will be, remain the same. And Our position on terrorism will not change. the way the government took few steps like inter-voter suspend, there will be other measures also. Other measures have to be taken. I think we have to definitely use all the intelligence means available to find these people who did this terrible crime in Pahalgam, to identify them, track them down wherever they are and bring them to justice. That is indispensable. It may not happen overnight. It may take months, it may take years, but we will have to do it. No one should be allowed to get away with killing innocent Indian civilians. But that doesn't mean we should put the entire nation at risk in a prolonged war. So I'm in favor of peace, but I do not in any way suggest that we should stop the quest to find these terrorists and bring them to justice. One last question, sir. Are you happy with the Prime Minister Modi's step, and you're still missing Indira Gandhi ji? Look, I think 1971 was a great achievement of our history. I'm proud of it as an Indian. Indira Gandhi ji rewrote the map of the subcontinent, but the circumstances were different. Today's Pakistan is a different situation. Their equipment, their military equipment, the damage they can do, everything is different. And the circumstances of Bangladesh, we were fighting a moral cause to actually bring people to freedom and liberation. That was a completely different story. This is a different story. We would have ended up with a much longer, protracted conflict with a lot of loss of life on both sides, a lot of damage, a lot of expense. Is this the biggest priority for India today? No, it's not. We wanted to teach those who had sent these terrorists across that there is a price to be paid. We still have to catch the individual terrorist perpetrators, but we do not need to tie the whole country down in a war. That is something I've been very clear about from the start. India did not, I believe, at any stage see the action of the 7th as the beginning or the opening salvo of a long protracted conflict. For us it was one-off. We'll do it. If Pakistan did not escalate, we would not have escalated. Pakistan did, we also did. It was getting to a point where if it continued like this, we would needlessly have been caught into a long drawn-out war without a clear objective at the end of it. Liberating Bangladesh is a clear objective. Just keeping on firing shells at Pakistan is not a clear objective. You see the difference. दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से शनिवार की शाम को पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बाद सीजफायर का ऐलान किया गया है, उसके बाद से ही कांग्रेस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का प्रयास कर रही है और बार-बार देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में तुलना करती हुई दिखाई दे रही है। कई सारे कांग्रेसी नेताओं का तो ये कहना है कि आज देश जो है वो इंदिरा गांधी को याद कर रहा है, क्योंकि साल 1971 में न सिर्फ इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को करारा पलटवार किया, बल्कि वो अमेरिका की सख्त चेतावनी के बाद भी नहीं रुकी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अमेरिका के कहने पर सीज फायर के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन अब जिस तरीके से युद्ध नीति जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, उसको लेकर के कांग्रेस के ही नेता पी चिदंबरम हो या फिर शशि थरूर हो, वो कांग्रेस पार्टी को आईना दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया वो एक बुद्धिमता और संयमित तरीके से किया गया सैन्य कार्रवाई है और इससे बड़ा युद्ध भी टाला गया है, क्योंकि हमारा मकसद आतंकवादियों को सबक सिखाना था, जो कि हमने किया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।